नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 13 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, आपको कीमती समय मिलते शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 46वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2 जीते हैं। इसी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। प्रतियोगिता का नाम है 46वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016। आयोजक स्थल है तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर। भाग लेने वाली टीम है चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी। कुल पद हैं 6 मेडल, इसमें 2 गोल्ड हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने कुल 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। ASI जसवंत जसवंत राय ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। सीनियर कांस्टेबल मुकेश कुमार ने जेवलिन थ्रो में डाडली गीत गाया है। इसमें पुरस्कार राशि है, गोल्ड मेडल में है 20,000 रुपये, सिल्वर में है 15,000 रुपये और ब्रॉन्ज मेडल में है 10,000 रुपये। मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आमतौर पर 35 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में प्रस्तुत की गई सबसे महंगी कलाकृति कौन सी है जिसका कीमत 12 लाख रुपए है? तो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंजौर पेंटिंग है। जिस चलिए इसी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जान लेते हैं। 39वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा के में आयोजित हुआ है, जो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होता है। मेले में प्रस्तुत सबसे महंगी कलाकृतियाँ तंजौर पेंटिंग है। इस पेंटिंग की कीमत 12 लाख रुपए है। ये पेंटिंग का विषय तिरुपति बालाजी है। इसमें असली सोना, 24 कैरेट गोल्ड फॉयल और कीमती रत्न इस्तेमाल हुए हैं। यह कलाकृति तमिलनाडु के केशव द्वारा बनाई गई है। तंजौर पेंटिंग दक्षिण भारतीय चित्रकला की विशिष्ट शैली है। मेले में इस बार दक्षिण भारतीय कला प्रमुख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जेल वार्डरों का वर्दी भत्ता अब कितने रुपए सालाना कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7500 रुपये कर दिया है, 7500 रुपये। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वर्दी भत्ता, जेल वार्डनों का वर्दी भत्ता 7500 रुपये सालाना कर दिया गया है। राशन भत्ता, जेल वार्डनों और हेड वार्डनों का राशन भत्ता 1500 रुपये प्रति माह किया गया है, पुलिस कांस्टेबल के बराबर है। कन्वेंस यात्रा भत्ता पहले 50 रुपये प्रति माह था, अब बढ़ाकर 720 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रमोशन, जेल वार्डरों को हेड वार्डर पद पर पदोन्नति के लिए 18 वर्ष सेवा पूरी करनी होगी। 18 वर्ष सेवा पूरी करने के बाद इनका प्रमोशन होगा। सेवा विस्तार, सुधारात्मक पद जीतने वाले कर्मचारियों को सेवा में 1 वर्ष का विस्तार मिलेगा। ये मेडल जीतने के बाद उसको 1 वर्ष सेवा में 1 वर्ष का विस्तार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन एशियन लैक्रोस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रियाद सऊदी अरब के अंदर हुआ है। इसी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एशिया लैक्रोस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन रियाद सऊदी अरब के अंदर हुआ है। भारत में इतिहास रचते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। महिला फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 22-5 से हराया है। पुरुष फाइनल में भारत ने इराक को 9-2 से हराया है। पुरुष टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत हार से की थी, लेकिन बाद में शानदार वापसी की है। हरियाणा की जिन जिले के खिलाड़ियों ने जीत में अहम भूमिका निभाई है, खुशबू मलिक खेड़ा खेड़ी जिंद और आशीष गोयत गढ़वाली जिंद में मजबूती डिफेंस खेला है। राज्यपाल रेंडू ने असिस्टेंट रेफरी के रूप में पहली अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाई है। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान, हांगकांग और सऊदी अरब ने भाग लिया है। लैक्रोस खेल को 2028 में ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी बने आसान महोत्सव का आयोजन किस स्थान
संस्थान ने किया है? इस संस्थान ने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी प्रजापति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने किया है। इसे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। कार्यक्रम का नाम है जिंदगी बने आसान महोत्सव। आयोजक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। स्थान है शांति सरोवर परिसर झांसी हरियाणा के अंदर है। तिथि है 6 फरवरी 2026। कार्यक्रम की अवधि है 5 दिन। ये कार्यक्रम 5 दिन चलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है जीवन को तनाव मुक्त करना, आत्मा जागरूकता और राजयोग प्रचार में प्रेम शांति और सद्भावना फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब सरकार ने गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित की करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी फरीदपुर जालंधर के पास। इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पंजाब सरकार ने गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह केंद्र फरीदपुर गांव जालंधर के पास बनाया जाएगा। घोषणा गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व समारोह के दौरान की गई थी। केंद्र का उद्देश्य गुरु रविदास जी की वाणी और शिक्षा पर शोध रिसर्च करना है। गुरु रविदास जी के संदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने का लक्ष्य है। गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व 20 फरवरी 2027 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में CS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने किस प्रोफेसर या वैज्ञानिक को IPI FIA पुरस्कार मिला है? इसमें ऐसा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। डॉक्टर मुकेश कुमार को मिला है। इसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार को IPI FAI पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल पोटास इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर यूज संतुलित व एकीकृत उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। डॉक्टर मुकेश कुमार का शोध इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM पर केंद्रित है। उन्होंने किसानों को यूरिया के अत्यधिक उपयोग से बचने और पोटास जैविक खाद व अन्य पोषक तत्वों के संतुलन पर जागरूक किया है। पुरस्कार FAI के वार्षिक सेमिनार में नई दिल्ली में दिया गया था। सेमिनार नई दिल्ली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ में 54वां रोज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी जाकिर रोज गार्डन सेक्टर 16 के अंदर किया गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित जाकिर रोज गार्डन में 54वां रोज फेस्टिवल आयोजित किया गया है। यह फेस्टिवल 20, 21 और 22 फरवरी को 3 दिन चलता है चलेगा। योजना नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा किया जा रहा है। बच्चों के लिए किड्स जोन में जीप राइड, ट्रेनिंग राइड्स, बंजी जंपिंग, भूत बंगला और 20 तरह के गेम्स होंगे। पतंगबाजी शो, बैंड बाजार और रंगीन लाइटों से सजाया गया है। रंगीन लाइटों से सजाव का मुख्य का अक्सर आकर्षण होंगे। 2 नई प्रतियोगिताएं जोड़ी गई हैं। रोज बिट्स डांस धमाका सुरों के रंग गुलाबों के संग। ये 2 प्रतियोगिताएं इसमें जोड़ी गई हैं। प्रतियोगिता में 2 श्रेणियां होंगी। कौन कौन सी? जिसमें 30 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार द्वारा प्रदूषण के कारण काम बंद होने पर निर्माण मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना। ऑप्शन ए श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना शुरू की है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य प्रदूषण के कारण काम बंद होने पर मजदूरों को आर्थिक सहायता देना है। दिल्ली NCR GRAP लागू होने पर निर्माण कार्यक्रम पर रोक लगी है। प्रतिबंध के दौरान मजदूरों को 434 रुपये प्रति दिन भत्ता दिया जाएगा। राशि सीधे EBT डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफ़र से बैंक खाते में जाएगी। यह सहायता तब तक मिलेगी जब तक निर्माण का कार्य प्रतिबंध रहेगा। निर्माण कार्य क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। पात्रता श्रमिक पंजीकरण निर्माण मजदूर होना चाहिए। लेबर कार्ड उसके पास होना अनिवार्य है। एनसीआर क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। जो एनसीआर के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। प्रदूषण के कारण रोजगार प्रभावित होना चाहिए। जो उसमें प्रदूषण के कारण उसका रोजगार प्रभावित हो तब इसको ये योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई 27वीं राष्ट्रीय जूनियर रस्साकशी प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा है? तो रस्साकशी में कौन रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरियाणा रहा है। इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। 27वीं राष्ट्रीय जब जूनियर रस्साकशी प्रतियोगिता में योजना पालघर महाराष्ट्र में हुआ है। इस प्रतियोगिता के में हरियाणा टीम ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में हरियाणा ने गुजरात को हराया है। सब जूनियर स्तर आमतौर पर 15 से 17 वर्ष से कम उम्र खिलाड़ियों का होता है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बड़ी उपलब्धि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पानीपत अंतर्राज्यीय बस सेवा केंद्र सेवा कितने वर्ष के अंतराल के बाद फिर से शुरू की गई है? कितने वर्ष के बाद की गई? तो 18 वर्ष के बाद की गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। 500 नई इलेक्ट्रॉनिक बस को दिल्ली पानीपत इंटर स्टेट बस सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन 8 फरवरी 2026 को रामलीला मैदान दिल्ली से हुआ है। यह कार्यक्रम दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन मुख्य अतिथि रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। दिल्ली में कुल ईवी बसों की संख्या 4000 से अधिक हो गई। सरकार का लक्ष्य 2028 तक 14000 इलेक्ट्रिक बस चलाना है। दिल्ली पानीपत बस सेवा लगभग 18 साल बाद पुनः शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले के उचाना क्षेत्र में शुरू किए गए सेल्फ विद कौ अभियान के आयोजक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अंदर देना है। अमित जैन है, संदीप चहल है, राजवीर रटिया है, रमेश चौरान है। इनमें से कौन सा है? तो आपको क्वेश्चन में का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ।